हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी द कॉन्जरिंग 2। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इसका बजट $40 मिलियन था और इसने $321.8 मिलियन की कमाई की थी। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें एक परिवार के साथ भूतिया घटना होती है और ये घटना पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। तो चलिए इस मूवी की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी 1976 में एमिटीविले नाम के एक घर से शुरू होती है जहाँ लत्स फैमिली अपने घर में हो रही भूतिया घटनाओं से परेशान होती है और इस फैमिली की मदद करने के लिए एड और लॉरेन आए होते हैं। दरअसल लत्स फैमिली ने एमिटीविले घर को सस्ते दाम में खरीदा होता है। इस घर को खरीदने से पहले यहाँ डिफोय फैमिली रहती थी। डिफोय फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम रोनाल्ड डिफोय है, उसने अपनी सारी फैमिली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब उसे पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस के इंटेरोगेट करने के बाद ये पता चलता है कि रोनाल्ड डिफोय पर एक शैतानी शक्ति हावी हो गई थी और उसी शैतानी शक्ति ने ये सब उससे करवाया था। ये सब होने के बाद लत्स फैमिली यहाँ रहने आई और इस फैमिली के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एड और लॉरेन लत्स फैमिली के साथ एक टेबल पर बैठे होते हैं। लॉरेन आत्माओं के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। जब वो आत्माओं की दुनिया में जाती है तब उसे रोनाल्ड डिफोय अपनी फैमिली का कत्ल करते दिखता है, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि रोनाल्ड डिफोय पर किस शैतानी शक्ति ने काबू किया था। आत्माओं के विजन के साथ उसे अजीब सी आवाजें भी आ रही होती हैं। जब वो आत्माओं से कांटेक्ट तोड़कर वापस आ रही होती है तभी उसे एक छोटे बच्चे की आत्मा दिखती है। वो आत्मा उसे बेसमेंट में ले जाती है। बेसमेंट में लॉरेन को एक मिरर दिखता है। वो मिरर पर लगे कपड़े को हटाती है। मिरर में उसे एक डीमन नन दिखती है। वो उस डीमन नन को देखकर डर जाती है। नन उसे एड के मृत्यु का विजन दिखाती है। लॉरेन उस विजन को देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। एड उसे संभालता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन के एनफील्ड शहर में एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, जिसमें माँ का नाम पैगी हॉक्सन है और उसके 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटियों के नाम मार्गरेट और जेनेट है, जो कि 11 और 12 साल के हैं, और बेटों के नाम जॉनी और बिली है। बच्चे स्कूल से वापस घर आ रहे होते हैं। घर पर पैगी बहुत ही परेशान होती है क्योंकि पैगी का डिवोर्स हो चुका है और उसका एक्स हस्बैंड उन्हें सिर्फ घर का खर्चा ही देता है। पिछले 3 महीनों से उसने घर का खर्चा नहीं दिया होता। पैसे ना होने के कारण ना तो वो घर का किराया दे पा रही है और ना ही बच्चों का खर्चा उठा पा रही है, इसलिए वो इन चीजों को लेकर परेशान होती है। रात को सब सोने की तैयारी करते हैं। मार्गरेट अपने रूम में आती है। वहाँ जेनेट ओइजा बोर्ड के साथ खेल रही होती है। उसे देखकर मार्गरेट भी ओइजा बोर्ड के साथ खेलने लगती है। दोनों आत्मा से क्वेश्चन पूछते हैं पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मार्गरेट ओइजा बोर्ड को बकवास बोलकर वहाँ से उठ जाती है और सोने चली जाती है। जेनेट अपने बेड पर सोई होती है। उसे एक झटका लगता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को हॉल में पाती है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो हॉल से उठकर दोबारा से अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन हमें एड और लॉरेन का इंटरव्यू दिखाया जाता है। उस इंटरव्यू में एड और लॉरेन अपने एमिटीविला केस के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने आए होते हैं। उनके ऑपोजिट में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम स्टीफन कैपिन होता है। इंटरव्यू में स्टीफन उन पर आरोप लगाता है कि ये लोग ढोंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। एड को उसकी बात पर गुस्सा आने लगता है। वो उससे बदतमीजी से बात करता है। लॉरेन एड को संभालती है और शांत करती है। रात को हमें जेनेट और बिली को दिखाया जाता है। वो दोनों एक टॉय के साथ खेल रहे होते हैं। जेनेट बिली को बोलने की प्रैक्टिस करवा रही होती है क्योंकि वो बीच बीच में हकलाता है और अच्छे से बोल नहीं पाता। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। सोने के बाद बिली को प्यास लगती है। वो किचन में पानी पीने जाता है। पानी पीते वक्त उसकी नजर एक झूले पर पड़ती है। वो झूला अपने आप ही हिल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जेनेट और मार्गरेट के रूम में जेनेट नींद में बोल रही होती है। मार्गरेट उसे शांत करवाती है। फिर अचानक से जेनेट बैठ जाती है और अपने आप से बातें करने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि वो किसी से बात कर रही होती है। मार्गरेट उसे दोबारा से सुला देती है। दोबारा से जेनेट खुद से बात करने लगती है, पर इस बार वो मार्गरेट के पास आकर बोलती है कि ये मेरा घर है और यहाँ से चले जाओ। मार्गरेट उस पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो बार बार उसे डरा रही होती है। तभी उसके पीछे एक आदमी की आवाज में कोई बोलता है कि ये मेरा घर है। मार्गरेट पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। बिली पानी पी के अपने रूम में जा रहा होता है। तभी उसका पैर एक टॉय एम्बुलेंस से टकराता है। वो उस टॉय को अपने छोटे से टेंट में रख देता है। तभी उस टेंट के अंदर से उसी टॉय की आवाज आती है। वो टेंट के साइड देखने लगता है पर वहाँ कोई नहीं होता। जब बिली बेड पर लेट जाता है तभी वो टॉय एम्बुलेंस उसके बेड की तरफ बढ़ती है। वो उस टॉय को फिर से उस टेंट में रखता है पर वो दोबारा से टॉय खुद ब खुद बाहर आ जाता है। बिली ये सब देखता है और डर जाता है। वो डर के मारे पैगी के रूम में जाता है और कहता है कि मेरे टेंट में कोई छुपा हुआ है। पैगी उस टेंट में जाकर चेक करती है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। पर हॉल से एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। पैगी नीचे जाकर देखती है। जब वो हॉल की लाइट जलाती है वहाँ उसे जेनेट आर्म चेयर पर बैठी मिलती है। जेनेट आर्म चेयर पर बैठी सोई होती है। वो जेनेट को जगाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनेट पैगी से कहती है कि शायद मैं दोबारा से नींद में चलकर यहाँ आ गई हूँ। वो जेनेट के माथे पर हाथ लगाती है। उसे बहुत तेज बुखार होता है। पैगी उसे कल स्कूल ना जाने
आने के लिए कहती है। अगले दिन सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं पर जेनेट घर पर रुकी होती है। वो टाइम पास करने के लिए टीवी देख रही होती है। तभी अचानक से टीवी के चैनल बदलने लगते हैं। वो रिमोट से दोबारा से चैनल चेंज कर देती है। जेनेट के चैनल चेंज करते ही कुछ देर बाद अपने आप ही चैनल चेंज होने लगते हैं। उसने रिमोट को अपने साइड में रखा होता है पर वो रिमोट को हाथ लगाती है पर वहाँ रिमोट नहीं होता। तभी फोन की रिंग बजती है। ये फोन पैगी का होता है। पैगी जेनेट की हालचाल पूछने के लिए फोन किया होता है। जेनेट को रिमोट आर्मचेयर पर पड़ा मिलता है। वो उस रिमोट को देखकर हैरान होती है और डर जाती है। वो रिमोट को लेकर टीवी के पास चली जाती है। वो चैनल्स को चेंज करने लगती है ये चेक करने के लिए कि ये सब कौन कर रहा है। तभी टीवी का नेटवर्क चला जाता है। वो नेटवर्क लाने के लिए टीवी को हिट करती है। टीवी की स्क्रीन में उसे आर्मचेयर पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वही बूढ़ा आदमी रिमोट से चैनल को चेंज कर रहा होता है पर वो असलियत में एक आत्मा होती है। जेनेट ये सब देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एड और लॉरेन के घर को दिखाया जाता है। एड सुबह जल्दी उठ जाता है और वो पेंटिंग बनाने लगता है। लॉरेन उसके पास आती है और पेंटिंग देखती है। ये पेंटिंग एक नन की होती है। एड बताता है कि ये नन मेरे सपने में आई थी और मुझे बहुत तंग कर रही थी, इसीलिए मैंने दिमाग को हल्का करने के लिए ये पेंटिंग बनाई। लॉरेन उस पेंटिंग को देखकर डर जाती है। वो एड को अब कोई भी नया केस लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि ये शायद नन उन्हें वार्न कर रही है। वही हमें पैगी के घर को दिखाया जाता है। जेनेट और मार्गरेट सोने की तैयारी कर रही होती हैं। जेनेट खुद को बेड से बांध लेती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब वो नींद में चलने लगी है। सोने के कुछ देर बाद जेनेट खुद ब खुद बेड से नीचे गिर जाती है और गिरने के कारण उसकी नींद खुल जाती है। अचानक से कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। वो दरवाजे के बाहर जाकर देखती है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। तभी नीचे हॉल में आर्मचेयर हिलने की आवाज आती है। जेनेट नीचे जाकर देखती है। आर्मचेयर हिलना बंद हो जाती है। वो आवाज अब जेनेट की तरफ बढ़ने लगती है। जेनेट डर के मारे अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है पर तभी एक साया उनके दरवाजा खोलता है और जेनेट की तरफ आता है। वो साया जेनेट का ब्लैंकेट खींच लेता है। जेनेट डर के मारे चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज से मार्गरेट उठ जाती है। अचानक से उनके बेड जोर जोर से हिलने लगते हैं। वो दोनों डरे हुए पैगी के कमरे में जाते हैं। पैगी उनके कमरे में आती है और वो उनका कमरा चेक करने लगती है। उसे जेनेट के बेड के नीचे ओइजा बोर्ड मिलता है। उस बोर्ड को देखकर पैगी उन पर चिल्लाने लगती है। उसे लगता है ये दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। तभी उनकी एक अलमीरा जाकर दरवाजे से बचती है। ऐसा लगता है मानो अलमीरा को किसी ने धक्का दिया हो। वो इस चीज को देखकर डर जाते हैं। परिवार के सब लोग डरे हुए अपना घर छोड़कर पड़ोसी के घर में चले जाते हैं। पड़ोसी का एक आदमी उनके घर जाता है। वो घर में जाके सारे कमरों को चेक करता है पर उसे कोई नहीं मिलता। उसने पुलिस को भी बुला लिया होता है क्योंकि उसे लगता है शायद इनके साथ किसी ने मजाक किया है। पुलिस वाले उनके घर में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके आंखों के सामने एक चेयर एक जगह से हिलकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। वो इस अजीब चीज को देखकर डर जाते हैं। वो डरे हुए बाहर आते हैं और बताते हैं कि ये हमारे बस का नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही। एक लेडी पुलिस कांस्टेबल बताती है कि मेरे फैमिली फ्रेंड में एक प्रीस्ट है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी ताकि वो आपके घर में आकर प्रे करे। ये बात लंदन के शहर में आग की तरफ फैल जाती है कि इस शहर में एक भूतिया घर है। एड और लॉरेन के घर में लॉरेन अपनी बेटी ज्यूडी के साथ बैठी होती है। तभी लॉरेन को एक विजन आता है। उस विजन में वही डीमन नन आती है। पहले तो वो नन उसे डराती है और बाद में उसे एड की मौत का विजन दिखाती है। लॉरेन बिना डरे जोर से चिल्लाती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताती है। लॉरेन उस नाम को बाइबल पर स्क्रैच कर कर लिख लेती है। ज्यूडी उसे होश में लाती है। होश में आने के बाद लॉरेन अपनी बाइबल देखती है। बाइबल में उस नन का नाम लिखा होता है। लंदन में पैगी का भूतिया घर मशहूर होने के कारण कई लोग इस घर की सच्चाई जानने के लिए आकर्षित हुए। उनमें से एक वाइड एंगल का रिपोर्टर भी था। रिपोर्टर पैगी को अपने घर में हुई घटनाओं के बारे में पब्लिक को बताने के लिए कहता है पर पैगी नहीं मानती। रिपोर्टर पैगी को कहता है कि अगर आप हमारे चैनल में अपनी घटनाओं के बारे में बताएंगे तो शायद आपकी मदद हो सकती है। ना चाहते हुए भी पैगी को इंटरव्यू के लिए मानना पड़ता है। इंटरव्यू के दौरान एक आदमी जेनेट और मार्गरेट से क्वेश्चन पूछता है और जेनेट के अंदर की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है क्योंकि जेनेट के अंदर एक आत्मा का वास था। आत्मा जेनेट के अंदर से बोल पड़ती है। वो अपना नाम बिल विल्किंस बताती है। दरअसल बिल एक 74 साल का बूढ़ा आदमी होता है। वो इसी घर में मर गया होता है। रिपोर्टर जब जेनेट की दूसरी आवाज सुनता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उन्हें इस घर से जाने के लिए कहता है। इंटरव्यू के कुछ दिन बाद चर्च का एक फादर एड और लॉरेन को इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुनाता है। इंटरव्यू में जेनेट और रिपोर्टर बात कर रहे होते हैं। जेनेट की जगह कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है। फादर बताते हैं कि ये एक बूढ़े आदमी की आवाज है पर यह आवाज एक 11 साल की बच्ची के अंदर से निकल रही है। एड और लॉरेन सोच में पड़ जाते हैं। एड बोलता है कि आप हमसे क्या चाहते हो। फादर बताता है कि आप दोनों इस केस पर काम करें क्योंकि ये केस बहुत ही दूर तक जा चुका है। क्योंकि कुछ लोगों का
मानना है कि ये फैमिली झूठ बोल रही है और कुछ लोग मानते हैं कि ये फैमिली सच बोल रही है, और इसीलिए आप वहां जाकर चेक करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। एड इस केस पर काम करने के लिए मान जाता है। फादर के जाने के बाद लॉरेन एड को केस ना लेने के लिए कहती है क्योंकि उसे बड़े ही अजीब से सपने आए होते हैं, पर एड कहता है कि हम वहां जाकर सिर्फ देखेंगे और वापस आ जाएंगे। अगले दिन दोनों लंदन के इनफील्ड शहर में जाते हैं जहाँ पे पैगी का घर है। पैगी के घर पहुंचने के बाद लॉरेन उनके घर को ध्यान से देखने लगती है। पैगी एड को हर एक रूम को दिखाती है। उसने जेनेट के रूम को जंजीरों से बंद किया होता है और उस रूम में बहुत सारे क्रॉस लगाए होते हैं क्योंकि उसके मुताबिक इसी रूम से सबसे ज्यादा आवाजें आती हैं। लॉरेन पार्क में जेनेट के पास जाती है और बताती है कि हम आपकी मदद करने आए हैं। जेनेट अपना दिल हल्का करने के लिए लॉरेन को अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि अब मैं अच्छे से सो नहीं पाती, आत्माएं मुझे बहुत तंग करती हैं और लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उनसे सबसे अलग हूँ। लॉरेन जेनेट की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। घर के अंदर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो जेनेट को उसी आर्म चेयर पर बैठा देते हैं जिसमें बिल मरा था। जेनेट आर्म चेयर पर बैठ जाती है। एड बिल की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और जेनेट को अपने मुंह में पानी का घुट रखने के लिए कहता है क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि शायद जेनेट ये आवाज खुद ही निकालती है। एड बिल को बुलाने की कोशिश करता है पर जेनेट कहती है कि वो आप लोगों को मुड़ने के लिए कह रहा है। सभी लोग पीछे मुड़ जाते हैं। जेनेट दोबारा से पानी का घुट मुंह में रखती है और तभी वहाँ लाइट चली जाती है। जेनेट के अंदर से बिल की आत्मा बाहर आ जाती है। एड बिल को कहता है कि तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देते क्योंकि ये लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं। बिल कहता है कि मैं अपनी फैमिली से यहाँ मिलने आया था पर अब मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती और इन लोगों ने मेरी फैमिली का घर ले लिया है। बिल ज्यादा अग्रेसिव होने लगता है। तभी एड उसे क्रॉस दिखाता है और बिल डर जाता है। वो जेनेट के शरीर को छोड़ देता है। रात को एड लॉरेन से पूछता है कि तुम्हें इस घर में किसी आत्मा का एहसास हुआ। लॉरेन बताती है कि मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझे यहाँ पर कोई आत्मा नहीं दिखी। जेनेट सोने से पहले अपने आप को बांध लेती है ताकि वो दोबारा से नींद में ना चल पड़े। सोने के बाद जेनेट दूसरे रूम में पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारे क्रॉस लगे थे और उस रूम को जंजीरों से बंद किया था। रूम के सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं। तभी बिल की आत्मा जेनेट पर हमला करती है। जेनेट जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज से पैगी, एड और लॉरेन उठ जाते हैं और वो उस रूम की तरफ पहुंच जाते हैं। वो रूम को खोलने की कोशिश करते हैं पर रूम में ताला लगा होता है। कैसे न कैसे करके वो रूम को खोल ही लेते हैं और जेनेट को बचा लेते हैं। अगले दिन एड की टीम उस घर में कैमरा और माइक लगाते हैं ताकि वो इस घर में हो रही गतिविधियों को कैप्चर कर सके और चर्च को प्रूफ दे सके ताकि चर्च इस घर में आके प्रे करे। उनके घर का एक नल खराब होता है। एड उस नल को ठीक कर देता है। साथ में वो उनके बेसमेंट में जाकर एक पाइप को ठीक करने लगता है। बेसमेंट पानी से भर चुका होता है। उसे पानी में एक लीक पाइप दिखती है। वो पानी के अंदर जाकर उस पाइप को ठीक करने लगता है। तभी पैगी को पानी के अंदर बिल की आत्मा दिखती है जो एड पर हमला करने वाली होती है। वो एड को वार्न करती है। एड आगे पीछे देखने लगता है पर तभी वो आत्मा पैगी का हाथ पकड़ लेती है। एड पैगी को बचाता है पर पैगी के हाथ पर बिल के काटने का निशान पड़ जाता है। घर के अंदर बच्चे क्रिसमस ट्री को सजा रहे होते हैं। जेनेट को किचन में कोई चाकुओं से खेलता हुआ दिखता है। वो किचन की तरफ देखने लगती है। मार्गरेट जेनेट के पास आती है और पूछती है कि तुम्हें किचन में क्या दिख रहा है। वो बताती है कि कोई साया किचन में चाकुओं के साथ खेल रहा है। जेनेट का छोटा भाई किचन में जाता है पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। अचानक से जॉनी पर हमला होता है और सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने की आवाज से एड घर में आ जाता है पर घर में सारी चीजें इधर उधर उड़ रही होती हैं। पर तब तक जेनेट भी वहाँ से गायब हो जाती है। वो जेनेट को ढूंढने लगते हैं। जेनेट उन्हें दीवार के बीच में मिलती है। बिल उस पर हावी होता है। वो क्रॉस से बिल को शांत करवाते हैं। तभी एक औरत उन्हें बाहर बुलाती है। वो उन्हें वीडियो क्लिप दिखाती है। वीडियो क्लिप में जेनेट रूम में तोड़फोड़ कर रही होती है। वो औरत बताती है कि ये इन्होंने जानबूझकर किया है ताकि पब्लिसिटी से उन्हें पैसे मिल सके। ये सब देखने के बाद सभी लोग जो उनके घर में इन्वेस्टिगेशन करने आए थे वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें उस वीडियो को देखने के बाद लगने लगा कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं। कुछ देर बाद मार्गरेट जेनेट से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, वो हमारी मदद कर सकते थे। जेनेट बताती है कि मुझे उस आत्मा ने ये सब करने के लिए बोला था क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो वो हम सबको मार देती। एड और लॉरेन ट्रेन में बैठे होते हैं। एड अपना सामान रख रहा होता है पर तभी एक रिकॉर्डिंग की सीडी नीचे गिर जाती है। वो सीडी को ध्यान से देखने लगता है मानो सीडी की रील उसे कुछ बताना चाहती हो। वो लॉरेन को टेप रिकॉर्डर निकालने के लिए कहता है। वो उस टेप रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं जिसमें बिल उन्हें कुछ मैसेज देता है। पर तभी लॉरेन को एक विजन आता है जिसमें वो बूढ़े आदमी से मिलती है। बिल लॉरेन को बताता है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली से मिलने आया था पर एक आत्मा ने मुझे वापस नहीं जाने दिया। लॉरेन पूछती है कि वो कौन सी बुरी आत्मा है। बिल उसे पहेलियों में बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे दिया गया और मुझे लिया गया। तुम्हारे पैदा होने पर मैं साथ था। तुमने मुझसे मांगा नहीं था और मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ था। लॉरेन को ये पहेली समझ नहीं आती। वो उसे पहेली का मतलब पूछने लगती है पर तभी वहाँ डिमेंड नन आ जाती है और लॉरेन अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। वो एड को बताती है कि बूढ़ा आदमी सिर्फ एक मोहरा था। असली शैतानी आत्मा किसी के सामने नहीं आई क्योंकि वो सबका हौसला तोड़ना चाहती थी। दोनों वापस पैगी के घर जाते हैं। गाड़ी में लॉरेन उस पहेली के बारे में एड को बताती है।
एड बताता है कि उस पहेली का मतलब उस शैतानी आत्मा का नाम है और हम उस शैतानी आत्मा को उसके नाम से हरा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनेट पर वो बुरी आत्मा हावी हो चुकी होती है और उस आत्मा ने उस फैमिली को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया होता है। पैगी सारे बच्चों को लेके बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद आत्मा दरवाजा बंद कर देती है। सिर्फ जेनेट ही घर के अंदर बची होती है। आत्मा उसे बाहर नहीं आने देती। तभी वहाँ एड और लॉरेन भी आ जाते हैं। एड अंदर जाने की कोशिश करता है पर वो अंदर नहीं जा पाता। फिर वो खिड़की तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है पर आत्मा खिड़की के आगे एक सोफा उड़ाकर लगा देती है। वो बेसमेंट में जाता है ताकि वो घर के अंदर जा सके। लॉरेन डरने लगती है क्योंकि उसे लगने लगता है शायद ये वही बात सच होने जा रही है जो उसे विजन दिखते थे। एड बेसमेंट से घर के अंदर पहुंच जाता है पर घर के अंदर एक पाइप में लगा एक नट खुलता है और उस पाइप से गैस लीक होने लगती है। वो गैस एड की आंखों में चली जाती है जिसे एड को दिखाई देना बंद हो जाता है। उसे सब कुछ ब्लर दिख रहा होता है। वो कैसे न कैसे करके जेनेट के पास पहुंच जाता है। घर के अंदर आत्मा उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी पर एड अपना क्रॉस निकालता है जिससे आत्मा डर जाती है। लॉरेन उसका नाम सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने मुझे अपना नाम बताया था और उस नाम को मैंने बाइबल पर भी लिखा था। वो बाइबल को ढूंढने लगती है और उसका नाम देखने लगती है। उसका नाम होता है वैलैक। लॉरेन भी तभी बेसमेंट के रास्ते से ऊपर वाले रूम में जाने लगती है ताकि वो एड को उस आत्मा से बचा सके। बाहर एक पेड़ होता है। उस पर एक बिजली गिरती है जिससे वो टूट जाता है। पेड़ टूटने के कारण उसकी टहनी बहुत ही नुकीली हो जाती है। आत्मा जेनेट को उसी नुकीली टहनी पर गिराना चाहती थी। वो जेनेट को खिड़की से कुदवा देती है पर एड वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लॉरेन भी वहाँ आ जाती है। वहाँ उसे वही डीमन नन दिखती है। नन लॉरेन पर हमला करती है पर लॉरेन उसे कमजोर करने के लिए उसका नाम पुकारने लगती है। जब वो नन अपना नाम सुनती है तो वो कमजोर होने लगती है और वो दोबारा से नर्क में चली जाती है। जेनेट को एड ने पकड़ा होता है। एड भी नीचे खिसक रहा होता है पर लॉरेन उसे ऊपर खींच लेती है। ऊपर खींचने के कारण दोनों की जान बच जाती है। सुबह होते ही वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है। हॉक्सन फैमिली अब ठीक हो चुकी थी। जेनेट एड और लॉरेन को थैंक यू बोलकर हग कर लेती है। लॉरेन उस घर को देखती है और खुश होती है क्योंकि वो इस बार फिर से एक और घर को बचाने में कामयाब हुए हैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मूवी के लास्ट में हमें असली इन्वेस्टिगेशन वाली फोटोज को दिखाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।